के प्रेशर को मेजर करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक विजिल ले लेते हैं, चाहे आप जिस शेप का ले लीजिए, उससे मतलब नहीं है, शेप से नहीं मतलब है। एक हम क्या ले लेंगे, विजिल ले लेंगे और इसके अंदर गैस भर देंगे और इसी गैस का प्रेशर हमें मेजर करना है, जो भी गैस इसके अंदर फिलअप करेंगे। ठीक, छोटा सा टॉपिक है। और यहाँ पर हम ले लेंगे कि यूट्यूब मत समझिएगा, यूट्यूब ले लेंगे ऐसे। ठीक, और इसमें हम फिलअप करेंगे क्या, लिक्विड्स फिलअप करेंगे। इसमें हम फिलअप करेंगे लिक्विड्स। ठीक, मतलब वही मरकरी सूटेबल है। अब तो क्वेश्चन नहीं राइज होगा क्यों मरकरी हम ले सकते हैं आसानी से। क्यों रंजीत, मरकरी जब हम फिलअप करेंगे इसके अंदर तो आप देखिएगा मरकरी का जो लेवल होगा हमारा वो यहाँ से आते आते यहाँ से आते यहीं तक रुक जाएगा, मतलब पूरा यहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि इधर से गैस का भी तो प्रेशर है, तो गैस का भी प्रेशर है तो इसके ऊपर वो नहीं जाएगा। बात समझ में आया आप। हम क्या करेंगे, ये लेवल को यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और हम सपोज कर लेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, h के बराबर है। ठीक, तो हमें फाइंड करना है गैस का प्रेशर, हम फाइंड करेंगे यहाँ का प्रेशर, और जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या होगा, इस गैस के द्वारा यहाँ पर भी होगा। तो हम आसानी से गैस का प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर जो गैस का प्रेशर होगा। ठीक, क्योंकि अभी इसके ऊपर मरकरी नहीं जा रहा ना भाई, मतलब इधर से गैस प्रेशर कर रहा है, तो कितना प्रेशर करेगा, हमें प्रेशर चल जाएगा इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर होगा। आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक, तो इस पॉइंट को अगर हम क्या कहते हैं, ए, इसको हम कहते हैं बी, इसको हम कहते हैं अगर सी, तब तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ से, प्रेशर एट पी ए पर पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी प्लस एच रो जी, ऐसा होगा। चूंकि ओपन है तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो पीसी को हम क्या कह सकते हैं, पीए कह सकते हैं, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए। और यहाँ से गैस प्रेशर लगा रहे हैं बी पर, तो प्रेशर ऑफ गैस को हम क्या कह सकते हैं, पीजी कह सकते हैं, कह लेंगे। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एच रो जी होगा, जितनी इसकी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, गैस का प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने कैलकुलेट किया अभी 1.012, इसकी वैल्यू आपको नोन है। एच का ये कॉलम हमें पता चल जाएगा, मरकरी भरेंगे तो कितनी हाइट तक होगा, ये कॉलम हम 76 या जो भी होगा मेजर कर सकते हैं, हर कोई जो नहीं हर बार 76 ही होगा, तो जो भी उसका लेवल आएगा वो हम ले लेंगे। लिक्विड हमने मरकरी यूज़ किया है तो इसकी डेंसिटी हमें पता ही है और जी की वैल्यू हमें पता ही है, सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गैस का प्रेशर यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, सपोज दैट कि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 1.013 × 10⁵ प्लस इसकी हाइट सपोज कितना आ गया, मान लीजिए 80 आ गया, 80 सेंटीमीटर इसकी हाइट, मतलब ऐसे सपोज किया जा रहा है, ये मत समझिए एकदम एक्यूरेट ही है, मीटर में चेंज कर देंगे। इसके बाद इसकी डेंसिटी मैंने अभी बताया था क्या, 13.6, हाँ 10⁵ और जी की वैल्यू 9.8, गुणा भाग करके जोड़ देंगे, हम निकल जाएगा गैस का प्रेशर, निकल जाएगा ना गैस के प्रेशर। अब इतना तो आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेशन। तो इस तरह हम जो है इस ओपन ट्यूब वोरोमीटर का यूज करके गैस का प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं कितना होगा। बात समझ में आया, हाँ। चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पे। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक जो पिछले टॉपिक में छूट गया था, मैंने आपको याद बताया था ना,
तो इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ये बिजिल हो बर्तन, ठीक ना, इसको ट्यूब से ऐड कर दिया जाए, यू ट्यूब से, यू ट्यूब, ठीक। तो इसका हम यूज़ करते हैं क्या, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। इसके अंदर गैस भरा हो और यहाँ पर हमने मरकरी लगा दिया था, याद है कुछ इस तरह का, याद आ रहा है आप लोग को, कुछ इस तरह का मरकरी फिलअप किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर जो गैस का प्रेशर आया था क्या होता था, Pg = Pa + H ρg। अब इसको मैं ड्राइव नहीं करूँगा क्योंकि वो उसी से रिलेटेड टॉपिक है, छूट गया था, इसलिए मैंने एक बार इसको बता दिया, ठीक। इसको जब हमने देखा तो गैस का प्रेशर कितना आया था, Pg = Pa - Pg, ठीक। यहाँ से हाँ प्लस Hg, यहाँ से अगर हम निकालते हैं Pg - Pa H ρg, तो इसको हम बोलते हैं गिव्स प्रेशर, ठीक। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गैस प्रेशर का जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, गिव्स प्रेशर बोलते हैं। ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक। उसी समय बताना चाहिए बट भूल बस याद नहीं आया और नहीं बता पाए। आज हम लोग पढ़ना है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक। तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे लिक्विड्स के बारे में, वो लिक्विड एट रेस्ट था। यहाँ पर भी हमने अभी ओपन ट्यूब बैरोमीटर की बात करें, पास्कल लॉ की बात करें, तो लिक्विड एट रेस्ट की बात किया गया था पास्कल लॉ में, कि जब कोई लिक्विड अगर रेस्ट में होगा तो उसके द्वारा कितना प्रेशर लगेगा, और उससे रिलेटेड टर्म हम लोग स्टडी कर रहे थे। लेकिन अब हम लोग को यहाँ से बर्नौली थ्योरम या जो भी आगे के टॉपिक्स हमें पढ़ना है उसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड्स एट फ्लो, जिसको बोलते हैं फ्लूइड्स डायनेमिक। मतलब ऐसा फ्लूइड्स जो क्या कर रेस्ट में ना हो, क्या हो, मोशन में हो, ठीक ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स डायनेमिक, फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड डायनेमिक्स मतलब कि लिक्विड जब हमारा मोशन करेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका प्रेशर कितना होगा, या फिर और भी उससे रिलेटेड जो टर्म्स होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस मारा, जिसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है स्टडी फ्लो, जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के नाम से भी जानते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्टडी फ्लो का नाम दे रखा है ना सर। दूसरी चीज़ कि जब भी हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात करते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स यानी मोशन ऑफ द फ्लूइड्स की बात करते हैं। अगर हम बात करें मोशन ऑफ फ्लूइड, तो मोशन ऑफ फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई फ्लूइड्स मूव कर रहा है और उसके हर पार्टिकल के बारे में पढ़ना क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और जनरली आपको इसके बारे में हायर क्लासों में जब बीएससी करने जाएंगे आप या बीटेक कर रहे हैं उस समय आपको मोशन ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में बताया जाता है। हम यहाँ पर बस उसके एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ आपके सिलेबस में इंक्लूड करके रखा है, ठीक। तो जब भी हम मोशन ऑफ द फ्लूइड्स की बात करते हैं तो उसका स्टडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब हम इसके अगर पढ़ना है मोशन ऑफ द फ्लूइड्स के बारे में तो हमें यहाँ पर कुछ एजम्पशन एज्यूम करके चलना पड़ेगा। क्या, आइडियल फ्लूइड, ठीक ना, हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या है, आइडियल होता है। अब आइडियल किसे कहते हैं, तो आइडियल फ्लूइड की जो है कुछ पहचान होती है। अगर हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड्स की क्या पहचान होती है, इसकी 3 पहचान होती है। सबसे पहला कि ये स्टेडी फ्लो होगा, जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक वही है, तभी हम डिस्कस करेंगे। क्या, स्टडी फ्लूइड, जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लूइड भी कहते हैं। बहुत से बुक में ऐसा स्ट्रीमलाइन फ्लूइड भी देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन विस्कस। नॉन विस्कस होता है कि आइडियल फ्लो जो है हमारा स्टडी फ्लूइड होना चाहिए,
नॉन विस्कस होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? इरोटेशनल। अभी सबके बारे में हम देखेंगे कि क्या टर्म्स कहता है इसका मतलब। ऐसे मैंने आपको अभी नाम बताया, इरोटेशनल, इरोटेशनल ये आइडियल फ्लूइड्स की क्या है? लक्षण है, कह सकते हैं कि अगर किसी फ्लूइड्स के अंदर ये सारा कंडीशन है, ये सारा नेचर अगर शो कर रहा है, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड्स। और जब हमें मोशन ऑफ डायनामिक पढ़ना है तो हमें आइडियल कंसीडर करके चलना पड़ेगा, नहीं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर हम उसको उतना आसानी से, हम लोग के आसान नहीं होगा उसके बारे में पढ़ना। बस हमारा तो अपने इस स्टडी को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये सपोज करके चलना पड़ेगा कि हम जिस फ्लूइड्स के बारे में, जिस फ्लूइड्स के डायनामिक्स के बारे में या फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम ये सपोज करके चलेंगे कि हमारा मोशन कैसा है? फ्लूइड्स का आइडियल है। यानी उसको कैसा करना चाहिए? मोशन स्टडी, मोशन हो, नॉन विस्कस मोशन हो, इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन रोटेशन हो। ठीक, तो फिलहाल हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो फिर आएंगे मेन टॉपिक पर, जो आज का टॉपिक है स्टडी फ्लूइड एंड स्ट्रीमलाइन फ्लूइड। नॉन विस्कस क्या होता है? नॉन विस्कस होता है कि देयर इज नो फ्रिक्शन ऑफर बिटवीन द लेयर ऑफ द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के दो लेयर के बीच कोई फ्रिक्शन ना हो। अगर कोई ऐसा फ्लूइड्स हो, दो लेयर एक दूसरे के ऊपर अगर मोशन कर रहा है तो उनके लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन ना होगा, तो ऐसे फ्लूइड्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन विस्कस फ्लूइड्स। यानी कि अगर फ्लूइड के साथ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू द फ्लूइड्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है तो देयर इज नो रिटार्डिंग फोर्स, वहाँ पर कोई रिटार्डिंग फोर्स ना हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लूइड्स के सरफेस के बीच जो है कोई फ्रिक्शन ना लगे। अगर ऐसा फ्लूइड्स होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन विस्कस फ्लूइड्स बोलेंगे उसको। हाँ, अभी आएगा एग्जाम्पल तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपको। ठीक, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल में जैसे कोई फ्लूइड्स ऐसा हो जो कंप्रेस ना हो सके, कितना हो कंप्रेस करें, कंप्रेस ना, मतलब उसकी डेंसिटी ना बदले। कंप्रेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बदल जाएगी, बदलेगी ना। तो हम ये यहाँ कंसीडर करके चलेंगे कि लिक्विड हमारा कंप्रेस ना होता हो। इनकम्प्रेसिबल का मतलब साफ क्लियर हो कि जो कंप्रेस ना किया जा सके, यानी उसकी डेंसिटी क्या हो? चेंज ना हो। तो ऐसे लिक्विड्स को हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड्स, अगर ये नेचर होगा तो। रोटेशनल में थोड़ा बहुत समझ लीजिए, फिर इसके बारे में आएगा। रोटेशनल मतलब कि लिक्विड्स हमारा इस तरह रोटेट ना करे, एंगुलर मोमेंटम जिसको हम ओमेगा कहते हैं वो उसके पास ना हो। लिक्विड हैव देयर इज नो एंगुलर मोमेंटम, लिक्विड्स के पास एंगुलर मोमेंटम ना हो। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है ना आपका, और यहाँ पर आप क्या कोई स्टोन आप रख देंगे उसके पाथ पे, तो यहाँ पर लिक्विड्स क्या होता है? ऐसे घूम के मूव करने लगता है, यानी ऐसे रोटेट करने लगता है। कभी कभी आप गए होंगे नदी उदी के किनारे तो आप देखते होंगे कहीं पानी एकदम एक बराबर फ्लो करता है और कहीं पानी इस तरह से गोल 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 घूमता है, तो वो क्या होता है? रोटेशनल बोलते हैं उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए लिक्विड्स में। अगर ऐसा होगा तो फिर उसमें हम आइडियल फ्लूइड्स नहीं कहेंगे, मतलब वो एकदम स्ट्रेट लाइन मोशन करे।